देखते हैं हम लोग। उस दिन देखे थे माँ कहानी के व्याख्या देखे थे हम लोग। अब देखेंगे इसका प्रश्न और उत्तर कि क्या क्या पढ़ना है इसमें, प्रश्न कौन कौन सा दिया है। आप लोग पढ़ाए थे कि मंगू एक लड़की थी जो पागल थी जन्म से ही, उसको भर्ती कराया जाता है अस्पताल में। और भर्ती कराने के बाद माँ जब भर्ती करा के आती हैं तो खुद भी क्या हो जाती हैं, वो पागल हो जाती हैं। खुद भी क्या हो जाती हैं, पागल हो जाती हैं। चलिए देखते हैं कि प्रश्न क्या है। पहला प्रश्न में दिया है कि मंगू के प्रति माँ और परिवार के अन्य सदस्यों के व्यवहार में जो फर्क है उसे अपने शब्दों में लिखिए। जैसे माँ क्या सोचती है और अन्य परिवार वाले क्या सोचते हैं, इससे बताना है अपने शब्दों। मतलब कि आप क्या कहना चाहते हैं इसमें कि मतलब मंगू के प्रति माँ का कैसा व्यवहार था और बाकी जो सदस्य थे वो कैसा व्यवहार करते थे, किसके प्रति, मंगू के प्रति। तो वो बताना है कि मंगू के प्रति माँ क्या सोचती थी और अन्य परिवार वाले क्या सोचते थे। तो आप देखिए कि ये कि बहुत ज्यादा अलग था। हर कोई अस्पताल में उसको भर्ती कराना चाहता था, लेकिन इकलौता माँ थी जो उसे अस्पताल में भर्ती कराना नहीं चाहती थी। हर कोई उसको दूर करना चाहता था, लेकिन माँ अपने से उसको दूर नहीं करना चाहती थी। माँ अस्पताल को गौशाला का उपमा देती थी, कहती थी कि हम जब माँ होकर के जब सेवा नहीं कर सकते हैं तो इन अस्पताल वालों का क्या पड़ा है कि ये लोग मेरी बेटी का सेवा करें। तो बहुत जमीन आसमान का फर्क पड़ता है। क्या है देखते हैं हम लोग कि मंगू के प्रति माँ और परिवार के अन्य सदस्यों के बर्ताव में जमीन आसमान का अंतर है। जमीन आसमान का अंतर तब आता है जब अंतर बहुत बड़ा हो जाए। माँ जहां उसके लिए सब कुछ करती है, माँ सब कुछ करती है ना मंगू के लिए, वहीं परिवार के सदस्य उसे क्या समझते हैं, भार समझते हैं, ये बोझ समझते हैं, एक रुकावट समझते हैं। बहन उसके प्रति माँ के व्यवहारों की कड़वी निंदा करती है, यहां तक कि बहुत छोड़ो बेटी भी अपनी खिसियाई रहती है माँ से और बोलती है कि इसे भर्ती कराओ ले जाके। भाई अपनी पत्नियों के भय से कुछ नहीं पक्ष में कहते हैं और न करते थे। और बहुओं को मंगू थोड़ी सी भी नहीं भाती थी। सबसे ज्यादा उस घर में विलेन का बन के मंगू ही थी उसमें, लेकिन उसको पता नहीं था कि हम सबके दुश्मन बन के बैठे हैं। लेकिन मां मंगू को बोझ न मान करके अपना कर्तव्य समझ करके उसका क्या करती थी, निष्पक्ष भाव से सेवा करती थी। कोई मंगू को अस्पताल में भर्ती कराने का जब सलाह देता तो उनका हृदय क्या उठता था, करा उठता था। मतलब फाइनली ये था कि वो मंगू जो को अस्पताल में भर्ती कराना नहीं चाहती थी। समझ में आ जाएगा। सवाल ये था कि मंगू के प्रति जो माँ का व्यवहार था और अन्य सदस्यों का व्यवहार था वो क्या था। तो पत्नी मतलब भाभियां मंगू की, उसकी दीदी, सब कुछ उसके खिलाफ था। बस माँ ही जो थी उसके क्या थी, पक्ष में थी, उसका सेवा करती थी। तो अंतर बहुत सारा था ना। अरे समझ में गया क्वेश्चन ना, बोलो। अगला सवाल है कि मां मंगू को अस्पताल में भर्ती क्यों नहीं कराना चाहती थी। मां जो थी वो मंगू को अस्पताल में भर्ती कराना नहीं चाहती थी। ऐसा क्यों था, ऐसा क्यों था कि मां जो थी मंगू को अस्पताल में भर्ती कराना नहीं चाहती थी। तो इसके कई कारण थे। सबसे पहले तो उनको लगता था कि जब हम सेवा नहीं कर सकते हैं माई होके तो दूसरा कोई सेवा कैसे करेगा। दूसरा दिक्कत था कि उनको अस्पताल पर भरोसा नहीं था। तीसरा था कि वो अस्पताल को गौशाला का उपमा देती थी। तो इन सभी कारणों से चौथा कारण था कि मंगू को कपड़ों का ध्यान नहीं रहता, वो कपड़ों में पेशाब पखाना कर देती थी, तो उसको बदलेगा कौन बार बार। तो इन सब के कारण लगता था मां को कि अस्पताल में भर्ती कराना ठीक नहीं है। अरे घर में अगर छोटे बच्चे होंगे तो देखिएगा सबसे ज्यादा उसका देखभाल उसकी मां ही करती है। अगर वो कोई भी उसको लेता है उठाता है खिलाने के लिए, लेकिन जैसे ही वो पेशाब पखाना करे
तो तुरंत क्या कर देता है वहां से, हटाओ हटाओ हटाओ, हो गई। तो फिर वो, लेकिन माँ ऐसा नहीं करती है, माँ ऐसा नहीं करती है। माँ तुरंत उसका क्या कर देती है, सब कुछ बदल देती है। वो पूरा वो गंदा भी कर दे तो भी उसको क्या कर देती है, वो धो देती हैं। तो वही लगता था माँ को भी कि अरे ये ऐसा करेगी तो अस्पताल में तो इसको सब दूर दूरा देगा, कह रहे अरे ये क्या कर दी, भग 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 भग। तो वही हाल होगा। तो इसीलिए माँ अस्पताल को गौशाला का उपमा देती थी। गौशाला मतलब जहां गाय भैंस बांधा जाता है, वैसा बोलती थी कि अस्पताल है, गौशाला है। उनका मानना था कि जब मैं मां होकर अपनी संतान की सेवा नहीं कर सकती, तीन अस्पताल वालों को क्या पड़ा है। मंगू जन्म से ही पागल और गूंगी लड़की थी। उसे पेशाब पखाना कहाँ करना है, कपड़े कैसे रखना है या पहनना है, समझ नहीं आता था। मंगू खुद खाना नहीं खाती थी जब तक माँ उसके मुंह में खाना न डाले। कौर डाल खिलाना पड़ता था मंगू को। रात को मंगू बिस्तर पर ही पेशाब कर देती थी तो माँ उसको बदलती, ओढ़ना हटाने पर पुनः उसे उड़ाती। अर्थात मंगू का सारा काम खुद कौन करता था, माँ करती थी। अब इतना बताइए, टेक केयर रहेगा, किसी का देखभाल रहेगा, और उसमें कहा जाए कि इनको अस्पताल में भर्ती करा दीजिए, तो कैसे भरोसा होगा कि इतना काम अस्पताल वाले उसके लिए करेंगे। तो इसीलिए जो थी माँ सोचती थी कि अस्पताल में ये सब कौन करेगा। इन्हीं सभी कारणों के बारे में सोच करके माँ मंगू को अस्पताल में भर्ती कराना नहीं चाहती थी। क्वेश्चन समझ में आ गया? क्यों नहीं कराना चाहती थी? क्योंकि मंगू का बहुत सारा काम जो थी खुद माँ करती थी। अब माँ ही सब करती थी तो फिर वहां पे वो अस्पताल में क्या करेगा। तो इनको शक था कि क्या करेगा, इसीलिए बोलती थी कि नहीं, इसको हम भर्ती ही नहीं करेंगे। वो गौशाला जैसा है, जानवरों का अस्पताल जैसा है। लेकिन एक और गड़बड़ हो गया कि कुसुम पागल हो गई। कुसुम क्या हो गई? पागल हो गई। ये पागल उसकी माई को भी बना दी ना। कुसुम के पागलपन में सुधार देख मंगू के प्रति मां, परिवार और समाज की प्रतिक्रिया को अपने शब्दों में लिखिए। परतोख देने वाले बहुत मिल जाएंगे। तो वही हाल हुआ, जब कुसुम का पागलपन में सुधार हो गया तब उसकी मम्मी का क्या प्रतिक्रिया आया, परिवार का प्रतिक्रिया क्या आया, समाज का प्रतिक्रिया क्या आया, यह अपने शब्दों में लिखना है। तो आप याद होगा, कहानी जब पढ़ाए होंगे तो देखे होंगे आप कि जैसे ही मंगू के मां को पता चला कि कुसुम जो है पागल हो गई तो उसको अस्पताल में भर्ती करा दिया गया। तो मंगू की मां सोच रही थी कि कहां से उसकी मां होती तो ये दिन नहीं आता। बेचारी को अस्पताल में भर्ती करा दिया। लेकिन जब ठीक हो गई तो हर कोई मां को क्या देने लगा, सलाह देने लगा। हर कोई क्या करने लगा, सलाह देने लगा कि देखिए अभी भर्ती करा दीजिए, ठीक हो जाएगी, ठीक हो जाएगी, ठीक हो जाएगी। पहले मां जैसे ही सवाल को सुनती थी, जवाब ये सलाह सुनती थी कि भर्ती करा दीजिए, ठीक हो जाएगी, तो फट देनी कहती थी कि भागत रहो कि ना भागत रहो, वो गौशाला में भर्ती कराने जाएंगे। लेकिन पहली बार मां ने विरोध नहीं किया, बोला ना बात तो सही कह रहा है। मतलब अब सुन रही थी बतिया कम से कम। एक होता है आदमी के सुन भी नहीं करता है, तो कुछ कहो, भैंस के आगे बीन बजाओ, भैंस बैठ पगुराए, कि भैंस के आगे आप बीन बजा रहे हैं, भैंस बैठ के क्या कर रहा है, खाली पगुरी कर रही है, उसको कुछ मतलब उससे नहीं है। तो वही हाल माँ का था। लेकिन बाद में जब बीन बजा तो सुनने लगी कि ना ना ना, सुन लेते हैं क्या कोई कह रहा है। तो चुपचाप उनकी सलाह को सुनती रही। इससे पहले पागल खाने में भर्ती कराने के बाद सुनकर के मां कहती थी कि जब मैं मां होकर सेवा नहीं कर सकती, तीन अस्पताल वालों को क्या पड़ा है। लेकिन जब कुसुमी सुधर गई तब उसका विचार क्या हो गया, बदल गया। और कुसुम को अपने घर पर बुलाकर सारी जानकारी लेती है। ऐसे भी नहीं कि विचार बदल गया, चल रे चल तू चल ना। कुसुम को बुलाई, पूछी ओकरा से का कैसे कैसे करंट तुमको दे रहा था, कब कब बिजली का झटका दे रहा था, बुझा रहे ना। पूछी कि ज्यादातर सुन तू लोग भी सुना होगा कि करंट का झटका दिया जाता है नहीं जी हैं? तुमको कैसे पता पूरा बढ़िया से जी?
वो करेगा ऐसे देता है सर ये गुजर चुके हैं गाँव फेस से टीवी में देखा है, सब कोई टीवी में देखा होगा, सांचो कौन देखा होगा। 2-3 लोग आदमी देखबे करता है, जैसे जैसे अब मतलब बेहोश होना, आदमी जल्दी जल्दी से बेहोश होता है, हम लोग देखबे किए हैं ना, खुद महसूस थोड़ा ना किया होगा। कभी कभी हम सोचते हैं कि हम बेहोश हो कैसे देखते, किसी करके गिरते, फिर सोचते कि ना क्या हेने गिरेंगे तो ठीक, हेने गिर जाएंगे तो कपार कान फूट जाएगा ना हो, लेकिन बेचारा महसूस किसे करेगा ना हो, तो बड़ा दिक्कत है। जैसे जौहर का स्वाद कोई नहीं जानता है, खाएगा तो मरेगा, बुझा रहा है ना। ट्रेन में से कटने के बाद कैसा लगता है, कैसे कोई बताएगा, अच्छा लगता है खराब लगता है, हैं? मरने के बाद क्या, मरने के बाद, अच्छा हाँ ये भी एक बात नहीं बताया आज तक कि मरने के बाद क्या होता है, कैसा लगा उसको मर के, कैसा रहता मरने के बाद, कैमरा वाला जाता, हाँ सर आप मर चुके हैं तो आपको कैसा लग रहा है वो कहे, वो कहेगा ना खाली होता नहीं कि बस बस मर गए तोरे भी आएंगे, तब तू भगाने का प्रयास करेगा। हाँ चलो, कुसुम की क्या करती है, जानकारी लेती है। कुसुम की जब बात सुनती है तो अस्पताल के प्रति उनकी मन में पड़ी गांठ क्या हो जाती है, नहीं होता है कि ना हम मुझे ना जाए, जब सुनती है कि ना जी ऐसा बात नहीं है, तो उसके मन में थोड़ा सा भरोसा हो जाता है और मन में एक नई आशा पैदा होती है कि मंगू के भाग्य में पागल खाने जाने से ही पागलपन मिटना लिखा है, तो यह किसे पता। साथ ही परिवार वालों की उदासीनता देखकर जानती थी कि घर में उसकी देखभाल करने वाला उसके अलावा कोई नहीं, और मंगू की उम्र भी क्या करती जा रही है, बढ़ती जा रही है। यह सोचकर वह बड़े पुत्र को पत्र लिखकर घर बुलाती है और मंगू में अस्पताल भेजने का क्या कर लेती है। अगर कुसुम पागल नहीं हुई होती तो उसको भर्ती नहीं कराती, बीच में पागल हो गई या पागल होकर ठीक भी हो गई, तो इसीलिए इसको लगा कि नहीं अब हमको भी भर्ती करा लेना चाहिए। तो ये सब के कारण जो है माँ जो है अस्पताल में उसको क्या कराती है, भर्ती कराती, समझ में जाएगा। अगला, माँ कहानी के शीर्षक की सार्थकता पर विचार करें। माँ कहानी के शीर्षक की सार्थकता मतलब लेखक ने कहानी का शीर्षक माँ क्यों रखा। देखिए कोई भी कहानी का शीर्षक वही रखा जाता है जो जिसके कहानी इर्द गिर्द घूमता है। आप इसमें देखिएगा पहला वाला कहानी में माँ रखा था दही वाली मंगम्मा, दूसरे वाला में रखा गया ढहते विश्वास, इसमें रखा गया माँ। अब देखिएगा शुरू से अंत तक माँ का ही कैरेक्टर दिखाया गया है, दिखाया गया है ना, शुरू से अंत तक करके माँ का कैरेक्टर दिखाया गया है। माँ सबसे पहले उसको भर्ती कराना नहीं चाहती है, फिर भर्ती कराना चाहती है, फिर बहुत कुछ सोचती है, फिर अस्पताल में जाती है, फिर खुद क्या हो जाती है। पुत्री वियोग इतना खतरनाक था कि खुद क्या हो जाती है। माँ कहानी शीर्षक कथा विषय वस्तु या कहानी के आधार पर माँ रखा गया है। कहानी माँ के चारों ओर ही घूमती है। माँ इस कहानी की मुख्य पात्र है। उनकी सबसे छोटी संतान मंगू जन्म से ही क्या है, पागल और गूंगी भी है बेचारी। गूंगी ना रहती तो कुछ बोलती भी नहीं, पागल भी है, करती होगी इसे। उसकी देख रेख या सेवा में केवल मां ही करती है। परिवार के अन्य सदस्य मंगू को अस्पताल में भर्ती कराने के पक्ष में है। हर कोई उसे परिवार को बोझ मानते हैं, सिर्फ मां ही उसकी सेवा में लगी होती है। कहानीकार ने कहानी के माध्यम से संदेश दिया है कि मां की ममता उस संतान के प्रति अधिक होता है जो असहाय होता है। यह बात सही है। इसलिए अगर आपके 3-4 भाई होंगे, चाहे 1-2 भाई होंगे, चाहे कोई भी होंगे, एक से ज्यादा संतान होगा माँ का, अगर जो संतान पक्का होगा ये तो माँ का भेदभाव नहीं है।
जो संतान थोड़ा लगे कि असहाय है, गरीब है, कमजोर है, मूर्ख है, दुबला पतला है, तो उस पर मां ज्यादा ध्यान देगी ही देगी। बुझा रहा है ना? तो वो उनका दोष नहीं है, वो हर माँ का है ये। अब 4 गो संतान थी, 4 गो में से पागल गूंगी बेचारी निकल गई एगो, तो इसीलिए इनको ज्यादा मानती थी, इसको ज्यादा मानती थी। तो अगर मतलब ऐसा हो, दुनियादारी में होता ही ऐसा, तो इसके लिए सीरियस नहीं लेना है कि भेदभाव करते, अरे नहीं, भेदभाव नहीं हो रहा है, वो ऐसा कैरेक्टर है। बुझा रहा है ना कि आदमी सहानुभूति उसके साथ जइबे करेगा, उसमें आपको कुछ कहने से कोई फायदा नहीं है। इसके बाद जो असहाय होता है उसकी ममता ज्यादा उनकी तरफ चली जाती, उसकी खुशी के लिए मां दिन रात बेचैन रहती है। मां यह नहीं चाहती कि उसकी कोई भी संतान दुखी रहे। कहानी में शुरू से अंत तक मां ही छाई रहती है। मंगू के प्रति मां का निस्वार्थ और आत्मीयता देखकर पुत्र एवं पड़ोसी अचंभित रह जाते हैं। कहानी उस समय और रोचक हो जाता है जब मां भी पुत्री के वियोग में क्या हो जाती है, पागल हो जाती है। मतलब इतना स्नेह था, इतना प्रेम था, इतना उससे लगाव था कि बेचारी उसके वियोग में खुद क्या हो जाती है, पागल हो जाती है। इन सभी तथ्यों को देखकर कहानीकार द्वारा रखा गया शीर्षक क्या है, सार्थक है। ये शीर्षक जो रखे हैं ये बिल्कुल क्या है, सार्थक है। मां ही रखा जाता है इस कहानी का शीर्षक तो ठीक लगता, क्योंकि बिल्कुल कैरेक्टर जो है मां का दिखाया गया है, मां के बारे में सब कुछ बताया गया है। तो इसीलिए कहानी का शीर्षक क्या है, ये सार्थक है। समझ में आ गया ना? कोई दिक्कत है? आगे बढ़ते हैं। मंगू जिस अस्पताल में भर्ती की जाती है उस अस्पताल के कर्मचारी व्यवहार कुशल हैं या संवेदनशील, विचार करें। मंगू को जिस अस्पताल में भर्ती किया जाता है उस अस्पताल के कर्मचारी कैसे हैं, केवल व्यवहार कुशल हैं कि संवेदनशील हैं? व्यवहार कुशल का मतलब होता है कि आपसे हम अच्छा से बात करेंगे, आपसे बोलेंगे अच्छा से। और संवेदनशील का मतलब होता है कि आपको दुख को देख करके हम भी क्या करने लगेंगे, रोने लगेंगे। जैसे अस्पताल में जाइएगा, कोई बीमार पड़ता है तो डॉक्टर जो होता है व्यवहार कुशल ज्यादा मिलेगा आपको, संवेदनशील नहीं मिलता है। क्या नहीं मिलता है? संवेदनशील नहीं मिलता। क्यों? क्योंकि वो बैठ के क्या, वो पेशेंट जब मान लीजिए भगवान न करे कभी पेशेंट कभी मर गया तो क्या बैठ के डॉक्टर भी रोने लगता है, देखिए ना मर गया, ऐसा होता है। वो आता है चुपचाप मुंह लटकाए हुए, कहता है हाँ कहाँ है, आई एम सॉरी, बस इतने कह के वो चुपचाप क्या कर जाता है, चला जाता है। तो बाकी परिवार के लोग वहां पर बैठ के क्या करते हैं, मान लो कि रोने लगते हैं। चाहे पेशेंट अचानक बच गया तो ऐसा नहीं नाचते हुए आता उधर से जाले नहीं बचा ले, ऐसा नहीं आता है। चुपचाप आता है, बोलता है, खाली इतने बोलता है चिंता की कोई बात, अब बस चुपचाप चला जाता है। तो घर वाले खुश हो जाते हैं, मिठाई उठाई बांटने लगते हैं, हाँ 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 हो गया ठीक है। दोनों स्थिति में बिल्कुल ही क्या रहता है, वो नॉर्मल रहता है। तो इसी को कहा जाता है व्यवहार कुशल। क्या कहा जाता है? व्यवहार कुशल का मतलब हुआ कि बस आपके दुख को देखेंगे, आपसे बिहेव अच्छा करेंगे। संवेदनशील का मतलब हुआ कि आप रोइएगा तो हम भी क्या करने लगेंगे, रोने लगेंगे। आप भी रोइएगा तो हम भी क्या करने लगेंगे। कभी कभी देखे होंगे, देखिए बताते हैं, छोटका छोटका बचवा आता है पढ़ने, कौन एगो को मारा जाता है तो उसका छोटका भैया भी रोने लगता है। उसको घींच के दो जफर धराइए तो बगलवा वाला बैठ के रोने लगेगा। अब बताओ वो व्यवहार कुशल है कि संवेदनशील है? वो संवेदनशील है, क्योंकि अब पता ना काहे रोने लगता है, हमको समझ ना आता है काहे रोने लगता है। घरवा वो ईटा चला चला मारता है ओकरा के घरवा हुए भैया ओकर के ईटा चला चला मारता है, और जब ऐजा आता है तो हम मारते हैं तो वो रोता है बीच में। हाँ ये होता है कि उसको डर लगता है कि बाप रे बड़ा खूंखार टीचर से भेंट हुआ है, इसको इतना मार रहे हैं, हमको कितना मारेंगे। वो ये जानता है कि हम इससे भी ज्यादा बिगड़ंत हैं, हम अगर ये तोड़ निकाले हैं। कुछ सोचता है कि भैया हमारा तो कुछ बढ़ियों है, हम एकरो से ज्यादा बिगड़ंत हम बानी, ये हाथ ना मराइल बा तो हम कितना मराइम, यही सब बेचारा क्या करने लगता है,
रोने लगता है, लेकिन बेचारा उसको फिर क्या करते हैं ना, हम चुप कराते हैं, तू कह रहे चुप, तू और कस के रोता है, तब बुला के दो झपड़ धराया जाता है, तब उसको विश्वास हो जाता है कि ना ना होता नहीं मराई, चुप हो जाता है फिर। चलो देखो, व्यवहार कुशल, बताओ डॉक्टर बस सब था वहां के, ये कर्मचारी जो था व्यवहार कुशलता के संवेदनशील था, दोनों न था। पहले तो बढ़िया से बोल रहा था, और जब मम्मी रोने लगी तो लगा के सब बैठ के रोने लगेगा उजे, ना बुझाया, तो वो लोग दोनों था। ऐसे डॉक्टर को कभी भी संवेदनशील नहीं होना चाहिए, क्योंकि डॉक्टर रो देगा ना तो आधा रोग तो ऐसे ही बढ़ जाएगा बाकी लोगों का। ये डॉक्टर है साहब रो तो बहुत खतरनाक स्थिति बका, सुन लिया रे मनुआ, तो फिजिशियन बनेगा ना, तो बुखार वाला जाएगा, प्लेटलेट्स कम वाला तो देखना रोने मत लगना बैठ गए। अगर दवाई ली के चलवाना। बड़ी खतरनाक लोग होते हैं जी। हमारा गिरा था ना, तो वो बोले कि पपीता का पता ही पीजिए, बकरी का दूध पीजिए। हम बोले बकरी का दूध नहीं मिल रहा है, बोले कितना घूम रही है बकरी। पकड़ लीजिए। वाह, डॉक्टर को बता रहे हैं डांटा उंटा से पीट देगा ना, खून कम हो जाएगा फिर। हाँ सही हमसे बोल रहा सही डॉक्टर कि अरे गोनों को पकड़ के वो दूध निकाल के पी जाइए, क्या करना है, बाद में खोजता रहेगा वो। हाँ देख लेगा कौन ना। मंगू को जिस अस्पताल में भर्ती किया जाता है उस अस्पताल के कर्मचारी संवेदनशील होने के साथ साथ व्यवहार कुशल भी हैं, दोनों हैं। क्यों? इसका पता तब चलता है जब मंगू अस्पताल के भीतर जा रही थी, सिर पर हाथ रखकर मां रोज की तरह प्यार से जब बेटा कहकर बुलाने लगी, तब उनके कंठ ध्वनि से मरने के वक्त जैसी एक सिसकारी फूट पड़ती है, और इस आक्रंदन में पूरा अस्पताल क्या हो जाता है, डूब गया। सभी कर्मचारियों के हृदय भर गए, दीवारें नम हो गई। किसी पागल के प्रति अपने लोगों का इतना प्यार वहां किसी ने नहीं देखा था। सब लोग जब रोने लगी ना मां उसकी, तो सब लोग लगा कि ये क्या हो गया, ये कैसन आदमी आया है, ये कैसन औरत आई है इसको छोड़ने के लिए। तो इतना प्यार इतना स्नेह किसी ने नहीं देखा था। डॉक्टर ने भरोसा दिलाते हुए कहा कि मां जी बेटी को अस्पताल में नहीं बेटे के घर छोड़े जा रही हैं। ये अस्पताल में कोई कहता है? कोई नहीं कहता है, वो बस पेशेंट पेशेंट करता है। पेशेंट आया है, वो कह रहे कि नहीं माँ जी आप छोड़ दीजिए, आप बेटी को अस्पताल में नहीं मेरे घर यानी कि बेटे के घर छोड़ी जा रही हैं, ऐसा विश्वास करना। माँ जी का मातृत्व देखकर मेट्रन की शक्ति विलीन हो गई। तो जो खड़ा थी वो करो, वो लगा कि अब वही चक्कर खा के गिरेगी। अस्पताल के सभी लोग माँ की वात्सल्यता की में बहकर संवेदनशील हो जाते हैं, लेकिन वे अपने कर्तव्य निर्वाह में कोई चूक नहीं करते, अतः वह व्यवहार कुशल भी है। सब लोग रोने लगा। लास्ट में वो संभाली रुमाल रुमाल देके बोले लो रुमाल लोगी, चलो तुमको नया नया कपड़ा देते हैं, नया नया खाना देते हैं, चलो चलो चलो। तो ये व्यवहार कुशल हुआ कि जल्दी से पेशेंट को वहां से क्या करो, हटाओ। रो रही थी, सब एकदम संवेदनशील हो गई थी, तो ये उनका इमोशन को दिखाता था। समझ में जाएगा ना? तो बताओ जिस अस्पताल में भर्ती किया जा रहा है वो दोनों है ना, व्यवहार कुशल भी है। व्यवहार कुशल इसलिए है कि उसको हैंडल कैसे करना है ये देख रही है, और संवेदनशील इसलिए है क्योंकि बेचारी रोने लगती। अगला पाठ है कि मां कहानी के लेखक का नाम क्या है और वो कहां के रहने वाले हैं। तो मां कहानी के लेखक का नाम क्या है? ईश्वर पेटलीकर। इनके कथा साहित्य में गुजरात का समय और समाज, नए पुराने मूल्य, दर्शन और कला आदि रच पककर एक नई अस्वादकता के साथ उपस्थित होते हैं। ये गुजरात के रहने वाले, मां कहानी के जो लेखक है कहां के रहने वाले हैं? गुजरात के। और ये इनके लेखक हैं, इनका नाम क्या है? इनका ईश्वर पेटलीकर है। ये पूछा हुआ प्रश्न है 2021 में। अगला सवाल है, देखिए 23 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। अब ये है सब क्वेश्चन, देखिए थोड़ा सा आपको अपने से समझ लिखना होगा। ऐसा क्वेश्चन आ गया तो हम जो अभी तक क्वेश्चन बताए थे वो सब पाठ में था, ये पाठ के आउट है सब। मां मंगू के श्रेणी में क्यों मिल गई?
कहानी कला की दृष्टि से कहानी का अंत कैसा है लिखे। बिल्कुल बीच में से क्वेश्चन पूछा, ये पाठ में नहीं है, पूछ रहा है कि मां जो है मंगू के श्रेणी में क्यों मिल गई, बताओ। वो तनी के पैसा दे दो जाओ, कुर्सी किने के बा हमरा, हाँ, लेकिन ना, मां अपनी पुत्री से बहुत क्या करती थी, स्नेह करती थी। स्नेह का कारण यह भी था कि वो उसको असहाय समझती थी, क्योंकि वो पागल थी और गूंगी थी। असहाय समझती थी क्योंकि वो पागल थी और गूंगी थी। तीसरा चीज कि मां मंगू के बारे में सब कुछ जानती थी, वो कभी उसको अलग नहीं की है। तो इसीलिए जब पागल खाने में भर्ती करा करके आई तो उससे उसका जुदाई जो है बर्दाश्त नहीं हुआ, झेल नहीं पाई, और वो भी क्या हो चली गई, उसी श्रेणी में चले। नहीं कहता आदमी कि देखो हमको ज्यादा मत बकबक करो या हम पागल हो जाएंगे, कहता है आदमी ना कि अब चुप रहो नहीं तो हम पागल हो जाएंगे। हमको लगता है कि ऐसा कहने के बजाय पागल हो करके 2 थप्पड़ धरा दीजिए, नहीं कहिए कि हम पागल हो गए थे, फिर वो करंट देने लगेगा ना बैठा के आओ तरह के पागलपन दूर करते हैं। माँ अपनी पुत्री मंगू से क्या करती है, क्योंकि मंगू जन्म से ही पागल, और मां ही मंगू का पूरा देखभाल करती थी। जब उसे पागल खाने में भर्ती कराया गया तो उसकी देखभाल की चिंता इतनी बढ़ गई कि वो स्वयं भी मंगू के श्रेणी में मिल गई। कहानी कला की दृष्टि से कहानी का अंत अत्यंत दुखद लेकिन प्रेरणादायी। ये कहानी का जो अंत है ना एकदम दुखद है, क्या है, दुखद है लेकिन प्रेरणादायी है। अभी एक फिल्म आया है छावा, औरंगजेब का कहानी है, उसमें बड़ा लेकिन दरिंदा था जी, सच में दरिंदा था ये। मतलब उसको पकड़ लेता है, इतना दर्द देके मारता है, नाखून उखाड़ता है, एक एक नाखून उखाड़ा जाता है, फिर एक एक उंगली काटा जाता है, पूरा शरीर पे नमक रगड़ा जाता है काट करके उसके, फिर आंख निकाल लेता है, जबान काट लेता है, खाली इसलिए कि इसको दर्द देना है। लेकिन वो ऐसा आदमी थे छावा संभाजी कि एक चीख नहीं निकालता है। लास्ट में औरंगजेब को भी कहना पड़ता है कि क्या आदमी है, लास्ट में मरता है, ये मरते हैं संभाजी, लेकिन दर्द बहुत खतरनाक है, लेकिन दुखद कहानी, लेकिन एकदम इमोशन हो जाता है कि देखो कितना ये क्रूरता किया था। तो वैसे ही ये भी है, इस कहानी का भी जो अंत है क्या है, एकदम दुखद है, लेकिन क्या है, तो वैसे भी वो भी था, उसका भी अंत बहुत दुखद है लेकिन प्रेरणादायी है कि अपने स्वराज के प्रति, अपने देश के प्रति उनका जो आत्मसम्मान था वो बिल्कुल झुका ही नहीं। तो मां अपनी पुत्री से कहो क्या करती थी, स्नेह करती थी। मंगू जन्म से ही पागल और क्या थी, और सारा काम कौन करता था उसका, इसलिए मां को देखभाल की चिंता इतनी बढ़ गई कि वो खुद ही क्या कर गई, पागल हो गई। समझ में आ गया ना। देखो अब ऐसा प्रश्न पूछेगा, ये नया प्रश्न है कि मंगू को पागल के अस्पताल में भर्ती कराने की सलाह पर मां क्या प्रतिक्रिया देती थी। एक प्रतिक्रिया रखी थी बटोर के, पहले तो अस्पताल में भर्ती कराना नहीं चाहती थी, तो हो जाएगा इसका आंसर ऐसे कि सबसे पहले मां तो अस्पताल में मंगू को भर्ती कराना नहीं चाहती थी, क्योंकि उनको कहना था कि जब मैं मां होकर के मंगू की सेवा नहीं कर सकती थी, इन अस्पताल वालों को क्या पड़ी है। मां जो है मंगू अस्पताल को गौशाला का उपमा देती थी, और यही प्रतिक्रिया हर बार ये देती थी। हर बार प्रतिक्रिया उनका यही था कि वो गौशाला है, मैं मां होकर के जब सेवा नहीं कर सकती, तीन अस्पताल वालों को क्या पड़ा है। समझ में आ जाएगा। मां अस्पताल को गौशाला का उपमा देती थी। मां जन्म से ही पागल और गूंगी अपनी बेटी को अस्पताल में छोड़ना उचित
नहीं समझती थी। माँ के समझ से वह खुद बेटी की सेवा नहीं कर सकती तो अस्पताल वालों को क्या पड़ी है, अतः वह अस्पताल में भर्ती कराने की बात को क्या कर देती है, साफ नकार देती थी। अगला सवाल है, माँ कहानी के आधार पर माँ के ममता का वर्णन करें कि माँ का ममता कैसा कैसा था, किस प्रकार से पता चलता है कि माँ का ममता बहुत ज्यादा मंगू के प्रति था। चलिए बताइए, आप लोग बताइए कि माँ कहानी के आधार पर माँ की ममता मतलब कैसे पता चलता कि बहुत ममतामयी थे। अरे तो उसका हर काम करती थी, उसका बोझ नहीं, उसको बोझ नहीं समझती थी, सबसे ज्यादा घर में स्नेह उसी से करती थी, उसका हर काम करती थी, पेशाब पखाना कर देती थी, अगर कपड़ों में तो उसको साफ कर देती थी, उसको अलग करना नहीं चाहती थी, उसको पागलों के अस्पताल में भर्ती कराना नहीं चाहती थी। तो ये सब देख करके नहीं पता चलता है कि माँ का ममता कितना भरा हुआ है उसमें। मंगू जन्मजात पागल और गूंगी लड़की थी, फिर भी माँ उसके व्यवहार में वात्सल्यपूर्ण था। माँ उसे उसका टट्टी है, माँ ही उसके टट्टी पेशाब कराती, खाना खिलाती और अपने साथ सुलाती थी। उसकी भाभियां इस बात से क्या होती थी, चिढ़ती थी। मंगू की बहन भी माँ को सुनाती रहती थी कि तूने ही ज्यादा प्यार दुलार से उसे पागल बना दिया है। माँ के अलावा सभी मंगू को क्या समझते थे, बोझ समझते थे, लेकिन माँ ऐसा समझती नहीं थी। और लास्ट क्वेश्चन है, माँ कहानी का सारांश प्रस्तुत करें। तो इसको बताइए कि यह है कि सारांश में आपको पूरा कहानी लिखना है और छोटे से में लिखना है। किस में लिखना है, छोटा में काट काट करके लिखना है। माँ कहानी के लेखक ईश्वर पेटलीकर जी हैं, वे गुजराती के लोकप्रिय कथाकार हैं। इस कहानी में लेखक ने एक माँ अपनी असहाय पागल संतान के प्रति ममता का खूब अच्छे से वर्णन किया है। क्या वर्णन किया है, मंगू जन्म से ही गूंगी और पागल थी, उसे कहाँ पेशाब करना है, कहाँ पखाना करना है ये, और अपने शरीर पर पहने हुए कपड़ों को कैसे संभाल कर रखना है या नहीं आता था। उसकी माँ शुरू से ही उसे सिखाती सेवा करती चली आ रही थी। माँ को मंगू के अलावा तीन और संतानें थी, जिसमें 2 पुत्र और 1 पुत्री थी। दोनों पुत्र शहर में नौकरी कर रहे थे और वे अपने बीवी बच्चों के साथ शहर में ही रहते थे। पुत्री का भी माँ ने विवाह कर दिया था। छुट्टियों के समय जब बेटे और बेटियां जब घर आते तो माँ का घर पोते और पोतियों से भर जाता। पोते और पोतियां दादी माँ के पास रहने और उनसे प्यार पाने के लिए, उनसे बातें करने के लिए तरस जाते थे, लेकिन दादी माँ को उनके लिए समय ही नहीं था। घर में बहुओं, बेटों, पोते पोतियों से भरे होने पर भी वह हमेशा मंगू के सेवा में लगी रहती थी। बहुएं इसे देख करके झगड़ा कर लेती थी और कहती थी कि आपने ही इसे लाड प्यार दे करके पागल बना रखा है। विवाहित पुत्री भी माँ को कोसती रहती थी। माँ को छोड़ करके परिवार के सभी सदस्य मंगू को पागल खाने भर्ती कराने की बात करते थे। पास पड़ोस वाले भी मंगू को अस्पताल में ही भर्ती कराने की सलाह देते थे, लेकिन माँ उनकी बातों का सीधा जवाब देती थी कि जब मैं माँ होकर के मंगू की सेवा नहीं कर सकती तो अस्पताल वालों को क्या पड़ा है। वह अस्पताल को गौशाला का उपमा देती थी, लेकिन माँ का विचार बदल गया, क्योंकि उनकी पड़ोस की एक लड़की कुसुम अस्पताल से पूरी तरह ठीक होकर के लौटी। अब परिवार वाले तथा पास पड़ोस के लोग माँ को मंगू को माँ के पास रहने अस्पताल में भर्ती कराने की सलाह देने लगे। माँ भी लोगों की बातों और परिवार के दबाव में आकर मंगू को क्या कर देती है, अस्पताल में भर्ती कर देती है। अस्पताल के कर्मचारियों की संवेदनशीलता देख करके उसे तसल्ली हो गई कि मंगू का अस्पताल में ठीक से रहेगी। इस तरह वह मंगू को अस्पताल में छोड़ करके घर वापस आ गई। रात को जब मंगू को बिस्तर खाली देख करके वह रोती रही और पुत्री के वियोग में सुबह तक माँ भी क्या हो गई, पागल हो गई। ये पूरा कहानी का ये सारांश था। इसको बार बार पढ़िएगा तो ये समझ में आ जाता है। इस कहानी में इतना ही था। इस तरह से चैप्टर 3 का खत्म हो गया।